नमस्कार साथियों, BR के इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो है एक वेरिएबल सप्लाई, जिससे सप्लाई को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं वहाँ अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो आज का वीडियो है इसी टॉपिक पे। उसके लिए हमें ये 2-3 कंपोनेंट चाहिए। देखें, ये एक 10K का पोटेंशियोमीटर है। आप 10K भी ले सकते हो और 20K, 47K, 100K कोई भी यूज़ कर सकते हो। वैसे इसमें सभी चल जाते हैं। मैं फ़िलहाल देखें, मैंने डायग्राम बना रखा है। ये 10K मैंने लिया है इसमें। और एक ये रजिस्टर है, इसकी वैल्यू है, दिखा देते हैं वैल्यू कितनी है इसकी। ये क्वार्टर वाट में है, क्वार्टर वाट में लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू है 220 ओम, 220 ओम क्वार्टर वाट। और एक ये ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर दिखा देते हैं आपको कौन सा है। ये देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। तो ये है LM317, LM317। ये देख लें, इस पर लिखा हुआ है LM317 है। तो ये लगभग रेगुलेटर के लिए काम में आता है ट्रांजिस्टर, ज़्यादातर इसी के लिए होता है लगभग ये। तो ये देख लें, 3 कंपोनेंट चाहिए हमें, कुछ ज़्यादा कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है इसमें। एक मल्टीप्लाई सप्लाई बनाने के लिए, जिसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, वेरिएबल सप्लाई बोलते हैं जिसको। तो ये है एक रजिस्टर, ये इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ इस पे वैल्यू लिख देते हैं हम। ये हमने लिख दिया 220 ओम, ठीक है। तो ये 220 ओम हो गई रजिस्टर। और ये देखें तो यहाँ से दोस्तों हमारी है सप्लाई मेन, जिस सप्लाई को हमें कम ज़्यादा करना है। तो आप वैसे कम से कम तो लगभग 12 वोल्ट से लेते हैं हम, 12 वोल्ट हो, 9 वोल्ट हो। तो इसकी हाईएस्ट वोल्टेज होती है लगभग 40 वोल्टेज से कम, ठीक है ना। ऐसे ये ट्रांजिस्टर है जो 37 वोल्टेज तक है इसकी कैपेसिटी। 37 वोल्ट से ऊपर नहीं जाता ये, बट 35-40 के बीच में आप रख सकते हो, 37-40 के बीच में लगभग, ठीक है। तो ये माइनस हो गई इनपुट और ये प्लस की इनपुट, ठीक है, जो हम 12 वोल्ट लेंगे लगभग। तो आप कोई भी सप्लाई ले सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया वीडियो में। अभी देखें तो हमारे पास है एक, इसकी वायरिंग कैसे करेंगे तो पहले डायग्राम समझ लेते हैं हम। तो डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये ट्रांजिस्टर है, इसकी 3 लेग होगी, 3 लेग, 1 2 3, ठीक है ना। तो इसकी 3 लेग है। और ये पोटेंशियोमीटर है, इसकी भी 3 लेग है, 1 2 3, ठीक है। तो इसको कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं वो मैं बता देता हूँ वीडियो में आपको, बने रहे वीडियो में। तो ये 3 नंबर लेग है, ये है दोस्तों, देखें इसकी, ये है इनपुट, जो पॉजिटिव वायर है, जो पॉजिटिव सप्लाई। 3 नंबर ट्रांजिस्टर की पिन है, 3 नंबर लेग पर इनपुट होगी सप्लाई। तो ये बना देते हैं, ये डायग्राम हम कर लेते हैं साथ में। ये होगी इनपुट प्लस सप्लाई, जो 9 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, 24 वोल्ट हो, ये आप 3 नंबर लेग में इनपुट करेंगे, ठीक है। ये 3 नंबर इनपुट में सप्लाई आ गई प्लस की। तो ये हमने कर दिया। अब बचा है एक माइनस पॉइंट, माइनस सप्लाई, जो हम करेंगे कनेक्ट इस पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट वाली लेग और सेकंड लेग, ठीक है ना। 1 नंबर और 2 नंबर लेग को नेगेटिव सप्लाई देंगे, ठीक है ना, दोनों पिनों पे। तो ये भी हम कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, इन दोनों पिनों पे नेगेटिव सप्लाई आएगी, ठीक है ना, माइनस की। तो ये हमने इस पे दे दी सप्लाई, और ये यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ। तो ये देखिए, अभी माइनस और प्लस इसमें एक एक हमने वायर कनेक्ट कर दिए मान लो, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें इन दोनों पिनों के लगाना है आपने, एक को पे नहीं लगाना, दोनों पिनों पे लगाना है। बच्चे ये भी 3 नंबर लेग रहेगी, 3 नंबर लेग को, और इसकी बची है 1 नंबर और 2 नंबर लेग ट्रांजिस्टर की।
तो चलिए इनको कमेंट करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर की 3 नंबर और ट्रांजिस्टर की 1 नंबर, ठीक है, कनेक्ट कर लेनी हमने ऐसे। इसकी 3 नंबर पिन होगी और ट्रांजिस्टर की होगी 1st नंबर, ठीक है। इनको आपस में कॉमन करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। तो एक एक लेग दोनों की होगी और बची है ट्रांजिस्टर की 2nd वाली 2 नंबर पिन। इसे 2 नंबर पिन हो जाएगी हमारी ये आउटपुट, प्लस आउटपुट हो जाएगी यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई। ये भी कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो ये हमने कर दिया इसको, ये आउटपुट सप्लाई होगी इसकी पॉजिटिव सप्लाई, ठीक है। और अभी देख लें एक बार आप अच्छी तरह से। ये हमने 2 आउटपुट के कनेक्शन निकाल रखे हैं यहाँ से। ये आ गई इधर एक पॉजिटिव सप्लाई आ गई और ये रहेगी रजिस्टर। इस रजिस्टर को लगाएंगे दोस्तों हम इसी पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे यहाँ से। एक साइड एक सिरा हमने इसके पॉजिटिव सप्लाई से कर दिया और दूसरा पोटेंशियोमीटर की जो 3 नंबर लेग है जिस पे हमने अभी ट्रांजिस्टर से कॉमन किया था उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमने रजिस्टर लगा दी इस पे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर की 3 नंबर पिन और ट्रांजिस्टर की 2 नंबर पिन से जहाँ से ये आउटपुट हो रही है प्लस की, इसके बीच में एक ये 220 ओम की रजिस्टर लगा देंगे, ठीक है। ऐसे लग गई, ये हो गया पॉजिटिव। और दूसरी देखें अभी, ये है ग्राउंड माइनस सप्लाई। इसकी एक बार लेंगे जो हम इसके माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो एक माइनस आ गई यहाँ से डायरेक्ट, सीधी डायरेक्ट आ गई माइनस, और प्लस है जो ट्रांजिस्टर के अंदर से घूमकर आती है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। यहाँ से आप देख लें वोल्टेज जितने, मान लो 12 वोल्ट देते हैं हमने, तो 12 से ज़्यादा नहीं निकलेंगे। 12 को आप जितना भी कम कर सकते हो, 8, 9, 10, 0 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक आउटपुट करेगा ये। जितनी वोल्टेज आप इनपुट करोगे इसके अंदर उतनी ही उसको आप कम कर सकते हो। उसमें कितनी भी जितनी अपने हिसाब से कम करना चाहो उतनी कम कर सकते हैं इसमें। तो जैसे 0 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक आप कोई भी सप्लाई इससे आउट करवा सकते हो, अगर 12 वोल्ट इनपुट होती है तो, ठीक है। मान लो अगर सप्लाई हमें ज़्यादा, हमारे पास 24 वोल्ट है, मान लो 24 वोल्ट की इनपुट हो रही है, ठीक है। तो आउटपुट हमें चाहिए, आउटपुट 24, सॉरी गलत हो गया ये, हमें 0 से लेके, हाँ इसको काट देते हैं, 24 वोल्ट इनपुट हो रही है तो 0 वोल्ट से लेके आप 24 वोल्ट के बीच बीच में कहीं भी आउटपुट वोल्टेज करा सकते हो। 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो जितनी आपको ज़रूरत है उतनी वोल्टेज आप निकलवा सकते हो। अगर 24 वोल्ट इनपुट होती है तो 24 वोल्ट तक आउटपुट कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते, घटा सकते हो, मतलब जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से। ये प्रीसेट है जो पोटेंशियोमीटर, इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हो जितनी वोल्टेज आपको चाहिए, ठीक है। तो ये जो सर्किट हमने बनाया है दोस्तों, ये है सिर्फ वोल्टेज कम करने के लिए। जैसे 12 वोल्ट दे रहे हो तो 12 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज नहीं आउट होंगे, 12 वोल्ट से जितने आपको कम चाहिए वो उतनी वोल्टेज आउट कर देगा। तो ये तो हो गया डायग्राम, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। और अभी प्रैक्टिकली दिखाते हैं आपको। प्रैक्टिकल में ये हमने तीनों कंपोनेंट्स कैसे कैसे लगाने हैं और दिखाते हैं कितने वोल्टेज निकलते हैं वो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर की लेग को हम कर लेते हैं, थोड़ा मोड़ लेते हैं इसको। तो इसकी दोनों लेग को आपस बाहर की तरफ मोड़ देते हैं। देखें ऐसे मोड़ लिया हमने, दोनों लेग को बाहर की तरफ मोड़ दिया और सेंटर वाली लेग छोड़ दी हमने इसकी ट्रांजिस्टर की, ऐसे ही। तो ये पोटेंशियोमीटर की 3 नंबर लेग के साथ इसको सोल्डरिंग कर देंगे इसे। तो ये हमने कर दिया इसके साथ सोल्डरिंग। ट्रांजिस्टर की 1st नंबर लेग है जो, उसके साथ अटैच कर दिया हमने, ठीक है। और अभी ये बची है रेजिस्टेंस जो 220 ओम की थी,
ये हमने लगाई थी ट्रांजिस्टर की 2 नंबर पिन से पोटेंशियोमीटर की 3 नंबर पिन के बीच में। ठीक है, ये हम ऐसे सोल्डरिंग कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ से होगी और पोटेंशियोमीटर के साथ इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं ऐसे। तो ये हो चुकी है सोल्डरिंग। ध्यान से कर लें आप सोल्डरिंग। तो रजिस्टेंस हमने लगा दी है। अभी हम वायर लेते हैं दोस्तों, 2 वायर चाहिए हमें। तो रेड वायर दोस्तों लगाएंगे ट्रांजिस्टर की 3 नंबर लेग पर, सोल्डरिंग कर लेंगे जहाँ पे सप्लाई इनपुट होगी। तो हमने ये 3 नंबर पिन पर इनपुट पॉजिटिव सप्लाई के लिए वायर लगा दिया है। और एक वायर है दोस्तों जो ये पोटेंशियोमीटर की 1 नंबर और 2 नंबर पिन है, इनके दोनों को कॉमन करना है। तो ये देखिए हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये माइनस सप्लाई इनपुट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों पिनों पे सोल्डरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस सप्लाई इनपुट होगी। तो 2 सप्लाई की वायर लगा दी हमने जो सप्लाई इनपुट होगी, और अभी 2 वायर और लगा लेते हैं इसमें जो सप्लाई आउटपुट होगी वो उसकी वायर और लगा लेते हैं। तो ये एक ग्रीन वाली वायर लगा लेते हैं हम, जो माइनस आउटपुट के लिए हमने यूज़ करना है इसको। तो ग्रीन से माइनस आउटपुट होगी। और एक और वायर लगा लेते हैं जो इसकी ट्रांजिस्टर की 2 नंबर पिन से सप्लाई प्लस की आउट होगी। ठीक है, तो इसके 2 नंबर पिन से हमने एक वायर लगा दी है वाइट कलर की जो पॉजिटिव सप्लाई आउट होगी। ठीक है, तो ये हमने लगा दी इसके। और दिखा देते हैं, अभी हमने 2 वायर इनपुट की लगाई है, ये वाली रेड और ब्लैक, और ग्रीन और वाइट हमने आउटपुट के लिए यूज़ की है, जो आउटपुट होगी सप्लाई ये वाली। ठीक है, और ये हमने इनपुट के लिए लगाई है। अभी हम दोस्तों 12 वोल्ट सप्लाई इसमें देख के चेक करते हैं कि वोल्टेज कितनी कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो 12 वोल्ट से कम कितनी हमें रखनी है उतनी रख सकते हैं। इसे पोटेंशियोमीटर की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं सप्लाई को। तो एक बार हम कर लेते हैं, इसमें मल्टीमीटर से चेक करवा देते हैं आपको। तो ये पोटेंशियोमीटर की 1 नंबर पिन पे हमने माइनस सप्लाई है, और ये देखें इनपुट आ रही है इसमें 12 वोल्ट। देख लें आप, 12 वोल्ट इनपुट हो रही है इसमें। और अभी देखें आउटपुट, तो ये माइनस हमने इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है, माइनस सप्लाई, और वाइट होगी ये प्लस पॉजिटिव। अभी देखें 11 वोल्टेज दिखा रहा है। अब हम इसको कम ज़्यादा करेंगे तो कितनी सप्लाई कम ज़्यादा होती है ये देख लेते हैं एक बार। तो देखें यहाँ पर मल्टीमीटर थोड़ा सेट कर लेते हैं, और अभी हम इसकी सप्लाई कम ज़्यादा करते हैं। तो देखें आप, अभी 11 वोल्टेज है, जैसे कम ज़्यादा जितनी करनी चाहिए हम कर सकते हैं, मतलब 12 वोल्ट से कम जितनी। ये देखें 10 हो रही है। ये देखिए जितनी हम रखना चाहते हैं आउटपुट उतनी कर सकते हैं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट। ये देखिए 1 वोल्ट हो गया। बढ़ाना चाहें तो जितनी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए बस 10 के लगाया, आप 100 के लगाएं। 100 के से ये है कि 10 के हल्का सा घुमाने पर एकदम से कम ज़्यादा हो रही है। 100 के लगाओगे आप इसमें पोटेंशियोमीटर तो आराम से सेट हो जाती है। ये देखें कम ज़्यादा कितनी करनी चाहिए आप कर सकते हैं इसमें, 12 वोल्ट से कम। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। अभी दिखाएं, ये देखिए इनपुट हो रही है इसमें 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट इनपुट हो रही है, और आउटपुट हमने कर रखी है जैसे इस पर 5 वोल्ट के आसपास कर रखी है। जैसे इसमें देखें 5 वोल्ट के आसपास आउटपुट कर रखी है। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसमें अपने हिसाब से, जिससे वोल्टेज को आप चाहिए जितनी आपकी वोल्टेज चाहिए अपनी हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, और नई वीडियोज आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।